देखो प्रियांशु क्या नहीं है। आपको बाबू लास्ट वाला तीन चार एंगल याद रखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बहुत यूज होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सब बहुत यूज होता है। इतना को ध्यान रखना, किसको वर्टिकली अपोजिट कहेंगे, किसको अल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे, को इंटीरियर कहेंगे। को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। इतना सब आराम से याद रखिएगा। ठीक। और एक क्या क्या याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है बाबू किसी भी तरह से रहे तो उस पर 180 बनेगा। ये बहुत यूज होगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, किसी भी तरह से हो सकता है। ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, हमेशा नहीं कि ओरिजेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना 180 डिग्री। या ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है, इस साइड एंगल कितना 180 डिग्री है ना। तो इसी सब कॉन्सेप्ट पे बाबू यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो धीरे धीरे लेवल बेसिक से हाई करेंगे। पहले बच्चा बच्चा मेरे लाल, कि नहीं। देखो मेरे भोला क्या कर रहा है इसमें। अब शांति से सुनना है। एक्स बराबर इसमें 10 दिया हुआ है, कि नहीं। देखो बाबू इजी है, कुछ नहीं है बाबू इस सब में, कि नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या करा, फाइंड द वैल्यू हेलो ऑफ, हेलो हेलो। है ना। क्या करा, एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो बाबू ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना जी। कैसा स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां से यहां सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बाबू स्ट्रेट लाइन है, से तो स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल जो भी बनेंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। या स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। तो यहां से यहां 180 होगा। तो ये यहां से यहां 180 होगा, तो कौन कौन सा एंगल शामिल है, सोचो बाबू। एक्स, 2x, एक्स, मतलब ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, है ना। चूंकि बाबू, है ना, या नंबरिंग नेमिंग कर सकते हो बाबू। मान लो ए हो गया, ओ हो गया, एगो बी कर सकते हो। तो ए ओ बी क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी मेरा क्या बोला, मेरा स्ट्रेट लाइन है। निधि रे हाँ नाउन करो जी। सिंस बाबू ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब x प्लस 2x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। x 2x कितना, 4x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना, 180 अपॉन 4 बराबर 45 डिग्री हो गया। तो यही आपको x निकालने का रहा था। तो x बराबर कितना हो गया सर, 45 डिग्री, कि नहीं। इसको काटोगे तो 45 बार में कटेगा। अब कहेगा हर एक एंगल, तो एगो एंगल 45, एगो 90 एक्स, 2 इंटू एक्स 90 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सब एंगल सम करोगे तो 180 ही आएगा। तो कुछ करना था बाबू मेरे इसमें, है ना, कुछ नहीं करना था। बोला दिव्यांग का दर्श बाबू, वीडियो ऑन करो रेहान। 30 नंबर सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 30। पहले समझ लो फिर लिखते रहना, कि नहीं। क्या करा, एक्स की वैल्यू 10 दिया हुआ, एक्स की वैल्यू कह रहा है 10 दिया हुआ, तो बाई की वैल्यू निकालने का रहा है, नहीं निकाल लोगे बाबू। एक्स की वैल्यू 10 दिया, मतलब क्या बाबू, ये 3 मल्टीप्लाई 10, एक्स बराबर 10 दिया हो ना, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना, 30। मतलब ई एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। एक्स की वैल्यू 10 दिया हुआ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, सोचो। एक्स की वैल्यू 10 है तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना, 20। मतलब ये वाला एंगलवा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 है, और ये वाला एंगलवा कितना है, सोचो 30 है। तो 22 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। इसमें कुछ करना है, 2/20 हो गया, 2/+5 हो गया, प्लस 30 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यही तो करना था मेरे भोला,
ये भी बच्चा बच्चा है। क्या है बाबू? बच्चा बच्चा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं बाबू। ए हो चुकी है, वो भी क्या है मेरा, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही होता है ना जी? ये दिव्यांक ऑन करो जी। तो क्या लिखेंगे बाबू? सिंस बोला ए ओ बी इज क्या? स्ट्रेट लाइन, है ना? इसीलिए दिस एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। इसलिए बाबू 20 + 2 / +5 प्लस कितना बाबू? संस्कृति 30 बराबर 180 डिग्री। 2/20 कितना? 50। 20 + 30 कितना? 50 +2/+5 बराबर 180 डिग्री। 50 + 5 कितना? 55 हो जाएगा। 55 + 2/180 डिग्री। 55 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करो। 180 - 55। 2/155, 80 - 55 कितना? 35 हो जाएगा। 35 90 हो जाता है, 25 हो जाएगा। 25 हो जाता है। बाई की वैल्यू 125/2 हो जाएगा। इसलिए बाई की वैल्यू 125/2 हो गया। कितना हो जाएगा? 62.5 डिग्री। मतलब डिग्री कितना होगा? 62.5 डिग्री +5 67 डिग्री हो जाएगा। लिखो मेरे लाल। तो ये अभी छोटा छोटा, अभी क्या है? छोटा छोटा। धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे कि नहीं? ए रेहान बाबू। सर हाँ। सर इस हिसाब से नहीं है इससे सर ग्रुप पे क्या ग्रुप है बाबू? सर इसका फोटो ग्रुप पे फोटो भेज दिए हैं। सर ब्लर दिख रहा है सर ये। एकांत आ गया जी। एकांत बोला। यस सर। स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री एंगल बनता है जी? एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है एकांत? ए मोनो शैतान ऑन करो जी। सर ऐसे ज्यादा इंटरनेट खाता है। तो इंटरनेट खाता तो उसको रखना थोड़ी 180। है खा। सर फोर हाँ, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एकांत बाबू। 12 नंबर 30 नंबर एक्स की वैल्यू निकालने का आ रहा है। जब ये मैंने बाबू अगला क्लास आपको एक्स 2x एक्स है ना, इसके एंगल के एक्स की वैल्यू निकालो। तो इस सारे एंगल का सम कितना? 180 एक्स 2x एक्स बराबर 180 एक्स की वैल्यू। इसमें बाई की वैल्यू निकालने का रहा। क्वेश्चन आपके नंबर पे सेंड किए हैं। 12 13 का भी सॉल्यूशन हुआ है। कल वाला वीडियो देखा है कांत बाबू कि नहीं देखा जी? एकांत कल वाला वीडियो देखा जी? नहीं सर। कल क्लास लीव किया था तो उसके बाद क्या किया था भोला? सर स्कूल का। ऐसे ही था। लिखो मेरे भोला। ए दिव्यांक रेहान प्रियांशु, जल्दी लिखो जी। अगला 40 नंबर बताते हैं।
हो गया सर। जल्दी लिखो। चलो आगे सिखाते हैं। रेहान, कहा हुआ रेहान बाबू, कहा बंद कैले जी? देखो मेरे बोला आगे बाबू। अब आगे समझना बाबू। क्वेश्चन आपके बाबू इतना दो है ना। एक क्वेश्चन था, एक में इसका सोल्यूशन बना के भेज दिए बाबू एकांत, उसको उतार लीजिएगा क्लास के बाद। आगे देखो बोला मेरा। 14 नंबर कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। अभी बच्चा बच्चा एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? सोचो सोचो। वैसी करेंगे सर, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना करेंगे? 180 डिग्री करेंगे। एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20, सारे का सम कितना करोगे? 180 करोगे। यही करोगे ना, है ना? सबका सम 180 करो और एक्स की वैल्यू निकालो। कहने का मतलब क्या सर? 14 नंबर का सॉल्यूशन। धीरे धीरे लेवल राइज करते चलो। ये क्या है सर? स्ट्रेट लाइन है सर, नामकरण वगैरह देना है, दे दो। ए हो गया, एगो पॉइंट ओ हो गया, एगो पॉइंट बी हो गया। तो ए ओ बी प्रियांशु क्या स्ट्रेट लाइन है? सिंस बाबू ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, कि नहीं रेहान? इसलिए बाबू x प्लस 10 एकांत दिस एंगल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20, 180। अब इसको सोल्व करो। एक्स एक्स का ही एक्स 3x बाबू, एक्स एक्स 3x, 10 प्लस 20 बराबर 180, 3x बराबर 3x प्लस 30 बराबर 180। एक सौ पचास, एक्स बराबर 150 अपॉन 3, 50 हो गया। तो यही एक्स की वैल्यू निकालने का रहा था, इसमें थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है। बताबो 50 बार में कट गया कि नहीं भोला मेरा? जब भी ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, सारे का सम कितना करोगे? 180 डिग्री। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे बढ़कर क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए छोटका बता रहे हैं कि नहीं। लिखो 40 50 नंबर। 50 नंबर कितना होगा? जल्दी बनाओ तो जी, खुद से जी। लिखो मेरे लाल। लिखो। जल्दी लिखो मेरे बोला। कितना होगा बाबू 15 नंबर? एक्स की वैल्यू कितना होगा? सोचो सोचो जी। सर 30 15। डिग्री, 36 डिग्री। फिर शैतान का बंद कर लिया जी। देखो बाबू 15 नंबर में क्या है बोला मेरा, बहुत तरीके से बना सकते हो। एक कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री, या बाबू ये दोनों का सम 180 कर दो, स्ट्रेट लाइन ये वाला। तो थ्री सर एक्स थ्री लेकिन एक्स सर लेकिन थ्री हम एक्स 360 किए हैं सर 360 से। अच्छा ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा वैसे करो।
3x प्लस 3 180 करो, या पूरा बाबू चक्कर घूमोगे बाबू तो 360 करोगे, 360 में 3x 3x x 150। तो जो इच्छा वो करो। कह रहा ईच एंगल निकालने के लिए ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, तो x की वैल्यू निकल जाएगा, तो आराम से सब निकल जाएगा। मतलब क्या सर, 15 नंबर में है ना। 15 नंबर में क्या करेंगे बोला, ऐसे ही करेंगे। सर हम एक्स का वैल्यू निकाले हैं सर, एक्स का वैल्यू 30 डिग्री है। अच्छी बात है। तो आप बाबू हाफे से बना सकते हो मेरे लाल, जब हाफ से बन जाएगा तो हाफ से भी बना सकते हो। मान लो ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया। ए ओ बी सर स्ट्रेट लाइन है बाबू। ए ओ बी मेरा क्या बोला, मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो 3x बराबर 180। वैसे भी करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो काले इतना बाबू ऐड करके सब ट्राइड करोगे, ज्यादा खट नहीं होगा ना जी। जब ये 3x मेरा काम चलिए रहा है बाबू, तो काले उतना करने जाओगे वैसे भी करोगे, यही आंसर 30 आएगा, क्योंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बाबू, तो 3x संस्कृति या 3x। वैसे काट कर रहे सर, 150 प्लस x बराबर 180 कीजिए ना। 100 वैसे भी कर सकते हो बाबू। नीचे से करोगे मेरे लाल तो 150 प्लस एक्स, नहीं 150 प्लस एक्स बराबर 180, और आसान हो जाएगा। नीचे से करो तो 150 प्लस एक्स बराबर कितना, 180 बराबर एक्स बराबर 30। वैसे करो, कैसे भी करो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। 3x 6x बराबर 180, तो x बराबर 180 बाई 6 बाबू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हर एक एंगल निकाले कर रहे थे, एक्स की वैल्यू एगो 30 हो गया, एगो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इसलिए मेरे लाल एगो एंगल एक्स है, एक्स बराबर 30 हो गया। एगो एंगल 3x है, 3x बराबर 3 इंटू 30 बराबर 90 हो गया। तो E90 30 हो गया। कुछ करना था इसमें। ये हो गया आपका 15 नंबर। जितना भी टाइप है हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। अगला मेरे बोला 16 नंबर बाबू। सर हमने वहाँ पे बना, 30 × 3 क्यों करा? अरे आपको हर एक एंगल निकालने का रहा बाबू, तो एगो तो 30 डिग्री निकाल गया, दूसरा एंगल 3x है ना जी। यस एगो एंगल सर। 3x है, तो 3 इंटू 3 90 डिग्री, एगो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा भी 3x है, 90 हो जाएगा बाबू मेरे फिगर में। तो मतलब जो बस x है वो 30 डिग्री हो जाए। हाँ, सिर्फ x 30 होगा, बाकी 3x है तो वो अपना होगा बाबू मेरे 90 हो जाएगा। ये 2 बाई है, ये 5 बाई है, और ये भी आपका 5 बाई है कि नहीं। कह रहा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, बाई की वैल्यू निकालो, सोचो कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे सोचो मेरे लाल। ये 5/5/2 बाबू 2 बाई कैसे निकालोगे जी। एकांत बाबू आप वीडियो ऑन करो जी, टाइम हो गया बाबू एकांत। प्रियांशु अमन सैतान ऑन करो बाबू मेरे, ये सब बंद करके सब सुतल रहता। निकालो रे हाँ सैतान, बाई की वैल्यू कैसे निकालिएगा। सर वाई का वैल्यू 15 डिग्री होगा क्या?
ए दिव्यांग बाबू कैसे निकालेगा जी? है मनु शैतान, निकालो जी। सर 12y बराबर 180 खींचे ना। हाँ सर 15 इसे- डिग्री आएगा सर, 15 डिग्री। सर हाँ मन शैतान बोलो जी। सर 15 ही आएगा सर, सबको जोड़कर 180। सबको जोड़ के बाबू तो प्रोकोल एंगल कितना होगा जी? देखो मेरे लाल, देखो एक शैतान, आपको एंगल जितना पड़ा है उतना रिवीजन होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री, शांति से समझो। आप कितना बार बार लिखेगा जी? फिगर से समझो, यहां से यहां या नीचे से नीचे कहीं से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां कितना संस्कृति समझना, बोले 180 डिग्री कि नहीं दी? तब 5/2 आई वाला एंगल वन नहीं ना पता है जी, एंगल वन पता रहेगा तो 5/2 प्लस ये एंगल पता नहीं है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा एक शैतान? तो आपको बताए थे मेरे भोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता जब भी दो लाइन क्रॉस करेगा। ये लाइन क्रॉस कर रहा है ना जी, ये एंगल किसके बीच बन रहा है? ये लाइन के बीच में। तो जब भी दो लाइन क्रॉस करेगा वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है, तो अगर ये 5 है तो इसका अपोजिट ये भी 5 हो जाएगा। यही थोड़ा सा सोचना था प्रियांशु, मतलब नीचे वाला 5 है मेरे लाल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना? ये लाइन बाबू मेरे, ये वाला लाइन, ये लाइन क्रॉस कर रहा है ना जी, तो ये एंगल ये नीचे 5 वर्टिकल अपोजिट से ये भी 5। अब ऊपर में 5/2 बराबर 180 डिग्री, है ना? तो ऐसे करके आपको सोचना रहता है, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलो, है ना? कैसे लिखेंगे मेरे लाल? लिखना क्या है, सब 1 मार्क्स में आता है। 5/2 5/5 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। 5/2 कितना? 12 तो बाई बराबर कितना? 180/12 15 हो जाएगा। तो यही बाई की वैल्यू निकालने का रहा था बाबू, काटोगे 15 टाइम्स में कटेगा। आ रहा है समझ में एकांत शैतान? एकांत सब बाबू 16 टाइप का एंगल लिख लिया एकांत बाबू? यस सर। तो उसको एक बार याद कीजिएगा। 17 नंबर बाबू, इसमें वर्टिकली अभी आपको क्या सिखाया बाबू? वर्टिकली अपोजिट एंगल, स्ट्रेट एंगल, धीरे धीरे करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। अगला बनाओ। सर नीचे वाला में मिटेगा। अच्छा, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। इफ मेरे भोला ए बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री, बी बराबर दिया हुआ वो 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई एफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई एफ। बनाओ, कैसे बनाओगे? ए बी दिया हुआ है, सी डी एफ की वैल्यू निकालना है। अभी इजी जी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ज्यादा नहीं। कोई बाबू है ना 30 मार्क खान है, थोड़ा सा लगाइए, सोल्व कीजिए।
जल्दी करो, कैसे करोगे सोचो। 50 90। सोचो सोचो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। 16 नंबर हो गया। सोचो मेरे भला। सर कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ाएंगे। अरे शैतान, ये पढ़ लेंगे बाबू, इसमें ये भी आपका एगो 9 का बुक में चैप्टर ही है बोला मेरा। सर कल टेस्ट ना है। ये भी आपका लाइन और एंगल चैप्टर ही है बाबू मेरे। इसको पढ़ लो, उसके बाद ट्रायंगल में बाबू, उसके बाद ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी बाबू। सर ठीक है दो। हाँ जी। सर इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो फिर अगर अगर बी 90 डिग्री है तो ई भी 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ यस जी। सर। और अगर ए 50 डिग्री है तो सी 50 डिग्री। ए 50 तो सी ए के अपोजिट सी है जी। ए का अपोजिट डी है देखो। सर। हाँ, देखो क्या दिया बाबू, अब समझो शांति से। ए 50 बी 90, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है। तो अब बी बराबर 90 डिग्री दिया हो, तो बी के अपोजिट क्या है? एंगल बी बराबर एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से। सॉल्यूशन कैसे करेंगे मेरे लाल? चूंकि एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा सर, एंगल बी बराबर एंगल ई है ना। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट से। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। बी बराबर कितना सर? 90 डिग्री बराबर एंगल ई, तो इसलिए ई बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। उसी तो ए के अपोजिट कौन है? डी है। ए का अपोजिट कौन है? डी है। चूंकि बोला एंगल डी बराबर एंगल ए सर, डी के अपोजिट ये है ना जी संस्कृति शैतान। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट से। हो गया। तो एंगल डी बराबर कितना? एंगल ए की वैल्यू कितना? 50 है। तो डी की वैल्यू निकल गया। सी की वैल्यू निकालो, हमको डी निकल गया, ई निकल गया, सी निकाल दोगे एफ आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे? चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए बी सी बराबर कितना? 180 बाबू। तो 50 90 जो बचेगा वो हो जाएगा। तो यही तो करने रहते बाबू इस टाइप वाला में। मेरा सही है। सुन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए बी की वैल्यू दे ले, सी निकाल लो। ए बराबर दे ले 50 डिग्री शैतान। एग्जाम है प्रियांशु। 50 90 140। सर 28 तारीख से है। 28 से बाबू। तो 70 डिग्री आ रहा है। कैसे 70 आ रहा है जी? 90 50 140, 140 में 180 में 140 घटाओगे तो 40 होगा ना जी। 70 कैसे आ रहा है बोली? एंगल सी बराबर बाबू 40 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल ए बराबर 40 हो जाएगा बाबू। वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चूंकि एंगल सी बराबर एंगल एफ
इसलिए एफ एंगल एफ बराबर कितना 40 डिग्री। तो अभी तक आपको बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल स्ट्रेट एंगल देखो मेरे ला। देखो एक शैतान अगला क्वेश्चन लिखो, इरेज करेंगे। जल्दी लिखो मेरे बोला। सर हो गया। लिख ही नहीं दिया कौन शैतान। नहीं सर, बस लास्ट का लिख रही हूँ। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन होता है 18 नंबर। तो मैथ में कई गो चैप्टर आ रहा है प्रियांशु? सर 5 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है जी? सर रेशनल नंबर, इंडिसेस, ट्रायंगल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सब तो पढ़ाइए दिए बाबू सुबह शाम रात करके, देखो खाली ट्रायंगुलर रह गया जी। तो सब बना लिया बुक वाला बाबू? अभी सर बना रहे हैं कुछ कुछ। बना के बाबू तेज बनो जल्दी से, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, सारा आपको बता दिया गया। अभी 10 का बुक आएगा उसमें भी आपका कवर हो गया। 2-2 घंटा बाबू। ये 2C है, ये आपका A है, ये B है, ये 75 डिग्री है। ये 4B है और ये वाला नहीं है इधर से। इस तरह से आपका खोजते रहो। ये A है और ये 4B है। कैसे निकालो? ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। क्या निकालने का रहा? ABC की वैल्यू निकालो। ABC की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे सोचो? करने से जाके बाबू स्टक हो गए, सोचो जी। सोचो सोचो। कितना आएगा? कोड बनाएगा कौन बनाता है? जल्दी बनाओ जी। अमन शैतान वीडियो ऑन कर बाबू, जल्दी बनाओ बाबू अमन। सर बन रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बनाता है बाबू? बना तो संस्कृति।
कौन बनाता है? जल्दी करो, कौन करता है बोला मेरा। कितना का कंद शैतान? एक अंत बाबू ऑन करो जी, झलक दिखला जा करता है जी। कितना आएगा कंद बाबू? सोचो सोचो जी। सर बन गया। कैसे कितना आएगा बाबू? प्रियांशु आया जी एबीसी की वैल्यू। सर बी का 21 आ रहा है। देखो मेरे लाल, वही तो सोचना है सर। करने से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आए सर, ऊपरे से तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो सारे एंगल का सम कितना? 180 डिग्री बाबू संस्कृति। अगर ऊपर से सोचो तो ए प्लस टू सी बराबर 180 डिग्री। तो ए सी यहां से नहीं निकल पाएगा। बात समझो, दो अननोन हो जाएगा ना जी। अगर ऊपर से सोचोगे ए प्लस टू सी बराबर 180, अरे ए प्लस टू सी बराबर 180, तो अब ये कैसे निकलेगा? नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, दो अननोन है। और कौन सा सर? नीचे से सोचो मेरे लाल, नीचे से ये वाला यहां से यहां तक पहले देख लो, उसके बाद बाबू बनते रहना। यहां से यहां तक तो ये 4B 75 अब बी। अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना भोला। आज सर लग तो रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है यहां से यहां, है ना? तो 4B 75 बी बराबर 180। तो बी भी तो सेम है सर। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? बी की वैल्यू निकालो ना पहले, उसके बाद ऐसे निकालते रहना, कि नहीं भोला मेरा? चूंकि बाबू कितना 4B प्लस 75 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। 4B कितना 5B प्लस 75 बराबर कितना 180। 5B प्लस बाबू उधर जाएगा तो 180 माइनस 75। तो 5B बराबर कितना 180 माइनस 75 105 डिग्री। तो B बराबर कितना 105 बटा 5 कितना डिग्री 21 डिग्री। तो B की वैल्यू 21 हो गया। अब B की वैल्यू 21 हो गया मेरे लाल, है ना? तो आपको A और C निकालना है। निकलेगा? सोचो सोचो, ये कितना हो गया 21 डिग्री हो गया। अब 4B ये हो जाएगा, अब B 4 मल्टीप्लाई 21 84 हो जाएगा। आप सोचो सर, क्या ये 4B और ये वर्टिकली अपोजिट होगा? सोचो सोचो, देखो मेरे लाल इधर जी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये वाला, तो ये 4B के साथ ए वाला वर्टिकली अपोजिट बनेगा। अरे इसको इसको देखो ना जी, नहीं बन रहा है। तो 4B क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। 4B के साथ है कान, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो ये 84 है, तो ये ए भी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक। अब 2C के साथ इस 75 वर्टिकली अपोजिट नहीं कर देना, क्योंकि 2C जो एंगल ये है, यहाँ पे एंगल ये है। तो ये दोनों ऐड करके बाबू 21 प्लस बाबू 75 बराबर 2C हो। तो चूंकि 4B ए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है बाबू, सिंस बाबू एंगल ए बराबर कितना एंगल 4B इक्वल होगा। कहा है सर? वर्टिकली अपोजिट से। अरे ये दोनों का देखो क्रॉस, ये दोनों का क्रॉस लाइन दिस आगे इसी में ना मिल रहा है। कौन से बाबू? वर्टिकली अपोजिट से। तो अब वर्टिकली अपोजिट पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
वर्टिकली अपोजिट एंगल जितना भी था सारा है ना। तो एंगल ए बराबर कितना 4 × 21 एंगल ए बराबर 84 हो जाएगा। अब ए बराबर 84 डिग्री हो गया बाबू मेरे, तो a + 2 से 180 कर सकता है। अरे ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये 84 + 2 से बराबर 180। आइए अब 75 + 21 बराबर 2c। 2c बराबर कितना 75 + 21। तो यही तो करना रहता बाबू मेरा, इसमें थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है। क्योंकि एकांत है ना 75 + b बराबर कितना 2c। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट से, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट मेरे भोला, तो सर बी की वैल्यू तो हमको पता है सर, 21 आ गया बराबर 2c। 70 या कितना हो जाएगा 696 बराबर 2c। 2c बराबर 96, इसलिए c बराबर 48 हो जाएगा। डिवाइड करोगे 2c से तो ये सब आपको निकालने रहते हैं बाबू मेरे आदर्श का। लिखो मेरे भोला, तो छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, है ना, लेकिन बनाने लायक है। लिखो इसको। अगला बाबू, कल आप लोग का मैथ वाला बाबू टेस्ट हो जाएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लिखो इसको भी। कौन कौन चैप्टर से आएगा सर? मैथ में जितना पढ़ा है बाबू, रियल नंबर, पॉलिनोमियल। अगला साइंस से नहीं क्वेश्चन ना, बाबू ये, साइंस से नहीं ना आएगा? अगला बार फिजिक्स से ले लेंगे नहीं तो। ठीक है नेक्स्ट बाबू, ये आपका टाइप बाबू एगो और बच गया, इसमें एगो और करवा देते हैं। सर। तो ये ग्राफ में अभी आपका सर, ग्राफ में रिफ्लेक्शन नहीं बताया। कौन रिफ्लेक्शन जी? सर मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन हाँ, कौन ग्राफ में जी? जो क्लास 9 में जो ग्राफ नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाबू ज्यादा नहीं है क्लास 9 में। नहीं सर, कोऑर्डिनेट मेरा मिरर डायग्राम चाहता है। सर DIY दे दी। अच्छा ठीक है, जाने के लिए परेशान रहता। ये एक्स है, ये आपका बाबू जितना भी था बता दिए। वाई हो गया और ये जेड हो गया, है ना। फिर बाबू मेरे ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये आपका हो गया बाई हो गया। सर यू है मिलाइएगा बाबू। आप इसको। फाइंड द वैल्यू एक्स बाई जेड यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड यू, यही निकालना है। u बराबर 40, x बराबर 40, 40 y बराबर 50। दिमाग लगाओ, एकागो तो बनाओ। दिमाग लगाओ, एकागो तो बनाओ भोला मेरा। अब इसके बाद बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंड नील सर एक एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन करेंगे। सर ये तो मेरे को भी आता है। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। सर
इसमें z हो जाएगा 90 डिग्री। सर आज साइंस पढ़ेंगे कि मैथ? साइंस पढ़ेंगे आजकल बोला मेरा। सर आजकल हम साइंस पढ़ते हैं सिर्फ। आज और कल, आजकल नहीं, आज और कल। बाय सर। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। लास्ट लाइन क्या लिखा है थे जी? बाय बाय सर। सर। बाय सर। फर्टिलाइजेशन में Bye, लास्ट sir. लाइन क्या लिखा है थे बाबू? बाय सर। ठीक है, बोलिए, जय जी लीजिए जिंदगी। A new individual inherits some characteristics from the mother and from father. हाँ, तो हो गया फर्टिलाइजेशन का। एगो छोटा सा डायग्राम बना लो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है बाबू। रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हुआ। गुड इवनिंग सर।